तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ एक जीविका का बहुत ही अच्छा वैकेंसी, जिसमें बहुत सारे पोस्ट दिया गया है। अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे, आवेदन की बात करेंगे, तो ये कल से शुरू होने वाला है, यानी कि ये 30 तारीख से शुरू होएगा और ये 18/8 तक इसकी जो है ना ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे, इसमें जो पोस्ट कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला पोस्ट बात करेंगे तो ये बीपीएम का पोस्ट है, ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है जीविका में। इसकी जो है ये पोस्ट की अगर संख्या की बात करेंगे तो टोटल जो 73 पोस्ट है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो ये क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो ये इसमें जो है ये ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक जॉब है जो ब्लॉक लेवल पर होता है। प्रत्येक ब्लॉक में आप एक देखिएगा जो है ब्लॉक में ये जीविका ऑफिस में एक ब्लॉक में यानी बीपीएम सर होते हैं, जिसका बहाली बहुत ही अच्छे ढंग से आ गया है। और इसका जो सैलरी की बात करेंगे तो 36,101 रुपया मिलता है, और उसके बाद ये इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे। अगर सीट की बात करेंगे तो टोटल 73 सीटों के साथ ये लेकर आया है, और ये बैकलॉग में अगर बात करेंगे तो 2 एससी में और एसटी में 1 था। जनरल की बात करेंगे 28, इसमें भी 35% आरक्षण महिला के साथ इसमें वैकेंसी दिया गया है। आगे बात करेंगे, अगर अगली वैकेंसी की बात करेंगे तो इसी में जीविका में ही है, जो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, यानी कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 300 कितने हैं, 35 है। इसमें भी अगर बात करेंगे जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर, पीजी डिग्री इन एनिमल, पीजी डिग्री इन जूलॉजी, बहुत सारे इसमें है पीजी डिग्री होना चाहिए। उसके लिए ये दिया गया है, और पोस्ट की बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, 235 टोटल पोस्ट है। अगला जो वैकेंसी है इस जीविका में ही, वो वैकेंसी का जो नाम है वो है, इसका है एरिया यानी कोऑर्डिनेटर एसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएम दीदी से। आप लोग जानते होंगे कि सीएम दीदी इसमें काम करती है, उसके ऊपर सीसी होती है, और उससे भी ऊपर जो होता है वो ये एसी का होता है, यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर की। अगर इसकी सैलरी की बात करेंगे तो 22,622 रुपया मिलता है। उसके बाद एक्स्ट्रा मिलता है आपको, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेगा, गाड़ी का अलग से फी मिलेगा, यानी कि चलाने के लिए तेल का। और अगर इसकी बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है एसी के लिए। और इसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आया है, 374 है। इसमें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए और भी अच्छा है, जिसमें 54 वैकेंसी देख रहे हैं आप। यूआर में है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 13, एबीसी में 24 है, उसी प्रकार से बीसी में 11 है, और एसटी में 22 टोटल वैकेंसी है। इसमें भी बहुत सारा जो है फैसिलिटी मिलता है। अगर इस अगले वैकेंसी की बात करेंगे तो ये है अकाउंटेंट की है, जो बीपीआईयू लेवल पर होता है, यानी ब्लॉक लेवल पर होता है। इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांग करता है, जिसमें वैकेंसी की संख्या टोटल जो है वो हमारा 100 कितना है, टोटल 167 वैकेंसी है, टोटल 167 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी जो है ये ऑफिस असिस्टेंट का है, इसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यहाँ आप अगर एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों में आपको कंप्यूटर का जो टाइपिंग होना जरूरी है। ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल 187 वैकेंसी के साथ ही आया है, जो 2019 में आया था इससे पहले, अब इसके बाद ये वैकेंसी अब आई है। अगर अगली बात करेंगे जो है, अगली वैकेंसी जो बहुत ही जो सबसे ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आई है वो है सीसी का, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जिसमें अगर मेल के लिए बात करेंगे तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर है, इंटरमीडिएट +2 अगर आप किए हुए हैं तो आप जो है ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें सीट बहुत ही अच्छा खासा है। अगर सीट की बात करेंगे तो यूआर में 508 है, और फीमेल के लिए 178 है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो ये टोटल वैकेंसी हमारा ये है जो है, ये कितना है टोटल वैकेंसी कितना है, 1177। बहुत ही अच्छा है। इसमें सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आप लोग जैसा देख रहे हैं कि 15,990 रुपया, यानी कि टोटल अगर इन हैंड अगर आपको बात करेंगे तो आपको इन हैंड हमको लगता है 30-35 के बीच में अगर आपके हाथ में जाएगा ये इसमें सैलरी। अगला जो हमारा वैकेंसी है ये ब्लॉक आईटी का है। टोटल जितना, यानी कि हम सभी जानते हैं कि इसमें वैकेंसी की जो संख्या है वो कितना है, ये वैकेंसी की संख्या इसमें टोटल है, इसमें वैकेंसी की संख्या टोटल है 534, यानी कि टोटल ब्लॉक जितना बिहार में जितने भी ब्लॉक है सभी ब्लॉक में एक एक वैकेंसी निकाली जाएगी, वो भी ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अलग है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या अलग है, तो बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आईटी से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर किसी पीजीडीसीए होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीजीडीसीए डिग्री होगा तो भी आप लोग इसको भर सकते हैं। इसका भी वैकेंसी बहुत ही अच्छा, 534 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। ठीक है। अगर इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस देखिए, सिलेबस सबका सिलेबस सेम ही है, बस एक का इसका जो है आईटी सिलेबस की बात करेंगे तो देख लीजिए, सिलेबस दिखा रहे हैं आपको, देखिए सिलेबस जो है ये सिलेबस हो गया है ऑल पोजीशन, सभी पोस्ट के लिए एक ही सिलेबस है, बस एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी जो है ना, ब्लॉक आईटी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग जो है सिलेबस होगा। बाद बाकी सब के लिए ये इसी प्रकार का सिलेबस दिया गया है। तो इसमें सिलेबस जो है, इसमें सिलेबस में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें पूछेगा कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन जो पूछेगा अवार्ड एंड ऑनर्स से पूछेगा, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जितने भी होते हैं इसमें से टोटल क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस स्कीम्स जितने होते हैं, बिहार गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उससे जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से
सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा 3। इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, संघ होता है, जैसे यूएनओ हो गया, इस तरह का जो है संघ होता है, उससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उससे भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में जैसा आप लोग जान एनालिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें तो सेमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सेमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगर सीरीज की बात की गई है। अगला जो है इसमें सिलेबस में जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑपरेशन, इसके बाद सिंबॉलिक ऑपरेशन, फिर ट्रेंड्स, स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन और विजुअल मेमोरी। इसमें इसके बाद चूज द ओड वर्ड अलग अलग जैसे पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग टाइप में ओड वर्ड पूछेगा, 3-4 को ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें एक अलग वर्ड दिया रहेगा, वो पूछेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन पूछेगा, यानी कि डीआई से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला जो है इसी में आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ से अगर पूछेगा तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट में भी सिंपल और कंपाउंड दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी मिलाकर के अगर बात करेंगे तो सभी मिलाकर के जो है इसमें कितना टोटल 9 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है नंबर ये 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आपको जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या होता है, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे उसके क्षेत्र के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। जैसे बीपीएम, अगर आप बीपीएम के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या सीसी पोस्ट के लिए करते हैं या फिर एसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे संबंधित जो है आपको 20 टोटल क्वेश्चन पूछेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको रिजल्ट दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। इसके बाद कंप्यूटर से भी आपको टेस्ट से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रत्येक 1 नंबर का। अगर टोटल नंबर की बात करेंगे तो 70 नंबर का ये एग्जाम होगा और 80 मिनट आपको दिया जाएगा। और इसको अगर पास करना है तो सिर्फ आपको नंबर कितना लाना पड़ेगा, अगर आप जनरल से है, यूआर से है तो 50% लाना होगा, ईडब्ल्यूएस, बीसी या ईबीसी है तो फिर 45% और एससी या एसटी है तो 40% आपको लाना होगा। इसके बाद ही आपको पास माना जाएगा। अगर मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट में आप अगर 70 में अगर 60 ला लेते हैं, 60 प्लस, तो आपको मेरिट अच्छे से बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, ये सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, जो बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार की अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रकार के जो है ना ये जीविका वाला जो वैकेंसी अभी आई है तो इसका आप लोग फॉर्म भर सकते हैं आराम से। हाँ, दूसरी बात, अगर इसमें अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना रुपया लगेगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा होता है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये इसमें जो अगर आप फॉर्म भरिएगा तो इसके लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी, वही जनरल हुआ, अगर उससे है तो आपको टोटल जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा, वो 800 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल कितने? 800 रुपये। अगर आप जो है पीएच है या SC ST है तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग